नमस्कार साथियों, साल था 2013 का और एक रेडियो प्रोग्राम की लॉन्चिंग हो रही थी। अनु कपूर उस लॉन्चिंग कार्यक्रम में गाना गा रहे थे और गाने के बोल थे, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। मुन्नी के गाल गुलाबी शराबी जालवाबी रे, मैं झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। लेकिन अचानक गाने के इस मुखड़े से कब वो सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम पर शिफ्ट हो गए पता ही नहीं चला। सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। एक आइटम सॉन्ग से सीधे राष्ट्रगीत वंदे मातरम तक इतना स्मूथ ट्रांजिशन, एकदम से ऐसा लगा जैसे कोई मीम बन रहा हो। कमेंट सेक्शन में लोग लिखने लगे कि मुन्नी बदनाम होते होते चंद सेकंड में आजाद भी हो गई। 1 मिनट में वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए और वो वीडियो आज ट्रेंडिंग है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम। मतलब अनु कपूर ने 2013 में जो किया वो 2026 में लोग इस बात की उस पर चर्चा कर रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वंदे मातरम का अपमान ऐसे ही गाहे बगाहे होता रहा। कब हो गया पता ही नहीं चला। वंदे मातरम को लोगों ने ऐसा घर का सामान बना दिया कि सड़क चलते लोग अपमान करते रहे। ऐसा नहीं कि उनको जानकारी नहीं थी, कुछ लोगों को जानकारी थी, कुछ लोगों को जानकारी नहीं थी। वंदे मातरम कोई मामूली गीत नहीं था, बल्कि देश की आज़ादी का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र जयघोष है। अंग्रेजों की फांसी के फंदे पर झूलते हुए क्रांतिकारियों के होठों पर सबसे आखिरी में यही नाम होता था, वंदे मातरम। लेकिन आज़ादी के बाद कुछ राजनीतिक दलों ने इस अमर गीत को सिर्फ अपनी राजनीति का मोहरा बना दिया। वोट बैंक और तुष्टीकरण के लालच में इस गीत का सरेआम और बार बार बहुत ज्यादा अपमान किया गया। 76 साल तक इस राष्ट्रगीत को वो कानूनी सुरक्षा ही नहीं मिली, वो कवच ही नहीं मिला जो राष्ट्रगान जन गण मन को मिला था। इसी लगातार हो रहे अपमान को हमेशा के लिए कुचलने की खातिर मोदी सरकार नया बिल लेकर आई। विपक्ष के रवैये को देखते हुए सरकार ने जुलाई 2026 में सख्त बिल पास कर दिया। इस बिल का नाम है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026। आज हम ये कहानी आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अगर आपको ठीक से याद हो तो तिरंगा यात्रा आज देश के अलग अलग हिस्सों में निकाली गई है। उत्तर प्रदेश में भी तिरंगा यात्रा निकली। तिरंगा यात्रा जब देश के अलग अलग हिस्सों में निकल रही थी तो सिर्फ वंदे मातरम के सम्मान की बात होती, वंदे मातरम के जयघोष हो रहे थे। तिरंगा यात्रा के दौरान इसी वंदे मातरम पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत कड़ा मैसेज दिया और कहा कि अब राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। सच पूछिए तो अब जानबूझकर वंदे मातरम का अपमान करना या इसे गाने में बाधा डालना एक बहुत बड़ा कानूनी अपराध बन चुका है। ऐसा करने वालों को अब 3 साल तक की जेल हो सकती है। कड़ी सजा भुगतने का पूरा प्रावधान आ चुका है। 1971 के एक्ट में राष्ट्रगान को सुरक्षा मिली, लेकिन राष्ट्रगीत को संविधान में ऐसे ही छोड़ दिया गया था। लेकिन ऐसा क्यों किया गया? साल 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था तब वंदे मातरम का गीत जन जन की पुकार बन चुका था। अंग्रेजों के लिए ये पुकार किसी बुरे सपने की तरह था, क्योंकि ये साझा राष्ट्रवाद का बड़ा प्रतीक था। लोग जब झुंड में इकट्ठा होते थे तो वंदे मातरम गाते थे। उस समय देश का स्वतंत्रता आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहा था और हर कोई इस गीत को गाता था। लेकिन उसी समय इस गीत के कुछ छंदों को हिंदू आराधना का प्रतीक मानकर मुस्लिम समुदाय ने आपत्ति उठा दी। यहीं से सारा खेल शुरू हुआ, जिसने इस महान गीत को हमेशा के लिए विवादों की घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर एक बहुत बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि 1937 में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को तोड़कर उसके 2 टुकड़े कर दिए गए थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम के इस विभाजन ने ही आगे चलकर देश के विभाजन के बीज बोए थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण के इस महामंत्र के साथ ऐसा अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को जानना चाहिए। पीएम के मुताबिक वही पुरानी विभाजनकारी सोच आज भी देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई। इस गीत के अपमान की असली कहानी आज़ादी से पहले, पहली बार मतलब आज़ादी से भी पहले साल 1937 में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन से जुड़ी है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने हाल ही में एक ट्वीट किया था। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे कांग्रेस ने अपने मजहबी एजेंडे को बढ़ावा दिया
मुस्लिम लीग के दबाव में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने नेहरू की अध्यक्षता में इस गीत के 4 छंद काट दिए। नेहरू ने 1 सितंबर 1937 को लिखे एक पत्र में साफ साफ कहा है कि गीत में देवी का संदर्भ जोड़ना मूर्खता है। तुष्टीकरण के लिए पूरे गीत की जगह सिर्फ 2 छंद अपनाने का फैसला लिया गया ताकि मुस्लिम समुदाय इससे नाराज न हो। ब्रिटिश शासन ने जिस गीत पर रोक लगाई थी, कांग्रेस ने उसी गीत को धर्म से जोड़ा और मतलब ऐसा कह लीजिए कि एक ऐतिहासिक पाप किया। उस दौर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वंदे मातरम के पूरे संस्करण को गाने के लिए बहुत जोरदार तर्क दिए, लेकिन 20 अक्टूबर 1937 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेताजी को एक खत लिखा और उन्होंने लिखा कि ये गीत सही नहीं है। नेहरू ने लिखा कि वंदे मातरम की पृष्ठभूमि मुसलमानों को चढ़ा सकती है और विरोध करने वालों की बात में दम है। गांधी, नेहरू और आजाद की समिति ने गीत के उन सभी छंदों को हटा दिया जिनमें मां दुर्गा की स्तुति की गई थी। ये सब राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के नाम पर किया गया। सोचिए, आगे आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रीय एकता बनाने के लिए वंदे मातरम के छंद को हटा दिया गया, तो इसके बाद तो एकता बन जानी चाहिए थी। लेकिन इसने तुष्टीकरण की एक बहुत गहरी नींव रख दी। यहीं से सियासत की शुरुआत हुई जिसने आजादी के बाद भी इस अमर गीत का बार बार अपमान किया। अमित शाह ने राज्यसभा में पूरे 9 प्रमाणित मामले पेश किए और उन्होंने बाकायदा देश के सामने बताया कि कैसे कैसे वंदे मातरम का अपमान किया गया। साल 2018 की कांग्रेस की एक रैली में राहुल गांधी के इंतजार में इस राष्ट्रगीत को बीच में ही रोक दिया गया था। मतलब इस राष्ट्रगीत से बड़े राहुल गांधी हो गए थे। इसके बाद 2019 में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने लोकसभा में शपथ के दौरान इस गाने को गाने से मना कर दिया था। उसी साल 2019 में ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने धार्मिक कारण बताकर इस गाने को गाने से इनकार कर दिया था। साल 2022 में कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने ही कार्यकर्ताओं को यह गीत गाने से सरेआम रोक दिया था। ये सारी घटनाएं चीख कर गवाही दे रही कि राजनीतिक फायदे के लिए एक सोची समझी रणनीति के तहत सब कुछ हो रहा था। विपक्ष का अड़ियल रवैया साल 2025 आते आते और भी ज्यादा अग्रेसिव हो गया। साल 2025 में समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र के स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य करने के आदेश का कड़ा विरोध करना शुरू कर दिया। उसी साल बिहार विधानसभा में आरजेडी विधायक सऊद आलम ने गीत बजने पर सम्मान में खड़े होने तक से इनकार कर दिया। 8 दिसंबर 2025 को संसद के अंदर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने धर्म का हवाला देकर इसे गाने से मना कर दिया। उसी दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता आगा सैयद मेहदी ने भी संसद में बिल्कुल ऐसा ही बर्ताव करके सबका ध्यान खींचा। संसद से लेकर सड़क तक देश के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक सरेआम, मतलब जिस राष्ट्रगीत को हम अपने देश का प्रतीक मानते हैं उसको सरेआम राजनीतिक टूल बना दिया गया, चुनौती दी जाती थी। इस विरोध की आग अप्रैल 2026 में मध्य प्रदेश के इंदौर नगर निगम के बजट सत्र में पहुंच गई। वहां कांग्रेस की पार्षद रुबीना इकबाल खान और फौजिया शेख अलीम ने वंदे मातरम गाने से मना कर दिया। इन दोनों के खिलाफ बीएनएस की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन साफ हो गया था तब तक कि अपमान वंदे मातरम का अगर कोई करता है तो कम से कम कानूनी कार्रवाई की तरफ लोग या सरकारें जाएंगी। खैर, ऐसा नहीं कि इसके बाद ऐसी घटनाएं रुक गई। इसके बाद भी कई घटनाएं हुई। बार बार धार्मिक आस्था की आड़ लेकर राष्ट्रगीत को चुनौती देना नेताओं का एक नया फैशन बनता जा रहा था। बिना किसी कड़े कानून के ऐसे मामलों में पुलिस कार्रवाई कोर्ट में जाकर बहुत कमजोर हो जाती थी, टिक नहीं पाती थी। युवा पीढ़ी में यह भ्रम फैल रहा था कि वंदे मातरम का सम्मान करना जरूरी काम है ही नहीं, बल्कि एक ऑप्शन है आपके पास। मन करे तो सम्मान करिए, मन करे तो मत करिए। संविधान सभा में 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि जन गण मन और वंदे मातरम दोनों को एक बराबर सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा कभी नहीं हुआ और विपक्ष इसे हमेशा अपनी सुविधा और राजनीति के हिसाब से इस्तेमाल करता रहा। बार बार इनकार करने की घटनाओं ने यह साबित कर दिया था कि 1971 के कानून में राष्ट्रगीत को शामिल करना कितना जरूरी है, यानी जो संशोधन हुआ उसकी कितनी आवश्यकता है। अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों की तरह इस गीत को भी कानूनी ढाल की बहुत सख्त जरूरत थी, जो अब पूरी कर दी है। ये एक ऐसा कानून है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच को मजबूत करता है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बचाने का एक हथियार बन सकता है। साल 2025 में जब वंदे मातरम की 150वीं जयंती मनाई जा रही थी, तब ये पूरा विवाद बहुत ज्यादा गर्म था। गृह मंत्रालय ने एक निर्देश जारी किया कि स्कूलों और सरकारी कार्यक्रमों में पूरे 6 छंद इसके गाए जाने चाहिए, लेकिन विपक्ष तब भी इसका विरोध करता रहा।
क्योंकि उसे अपनी राजनीति चमकानी थी। असदुद्दीन ओवैसी, डीएमके और टीएमसी जैसी पार्टियां यानी ममता बनर्जी खुलकर कानून का विरोध करती रही, वंदे मातरम गाने का विरोध करती रही। कानून संसद और सड़क पर बहुत कड़ा विरोध झेल चुका था। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इसके जरिए हिंदू देवताओं की पूजा उन पर थोप रही, मुसलमानों पर थोप रही, यानी उन पर थोप रही जो पूजा नहीं करते हैं, और सेकुलर ढांचे को तोड़ा जा रहा है। लेकिन सरकार ने बहुत साफ कर दिया कि राष्ट्रगीत कोई धार्मिक पूजा नहीं बल्कि अपनी मातृभूमि का सच्चा सम्मान है। ये बिल किसी से जबरदस्ती गीत गवाने के लिए नहीं लाया गया है, बल्कि जानबूझकर इस गीत के रास्ते में जो रोड़ा डालते हैं, बाधा डालते हैं, उनको सबक सिखाने के लिए लाया गया है। 76 सालों तक राष्ट्रगीत को कांग्रेस के राज में उसका सम्मान नहीं मिला, लेकिन अब पहली बार ऐसा है कि मोदी सरकार इस रास्ते पर आगे बढ़ चुकी है और बहुत हद तक सम्मान दिलवाने की कोशिश कर रही है। अब कोई भी नेता या पार्टी अपनी राजनीतिक सुविधा या धर्म का बहाना बनाकर भारत माता और राष्ट्रगीत का अपमान कभी नहीं कर पाएगा। दोस्तों, ये जो फैसला लिया गया है और जो योगी ने आज एक तरीके से लताड़ लगाई कि अब राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, आप इस ऐलान को कैसे देखते हैं? इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा।